औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आसिया बेग। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी मज़ेदार सी नौरतन चटनी। जो पुराने ज़माने में ये बिल्कुल वही तरकीब है जो हमारी अम्मी और मेरी सास ये लोग बनाया करते थे। इसके लिए मैंने एक कप अपने पैन में 1 कप मैंने पानी डाला और इसमें ये जैसे मेरे पास 2 किलो कैरियाँ थी, उसको छील के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। स्लाइसर से स्लाइस किया है इसको, लेकिन ये पतली स्लाइस की है। ये देखिए पतली पतली मैंने स्लाइस कर ली है ज़रा लंबे रुख में। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसको इस पैन में ही मेरे पास जैसे ये 2 किलो ये कैरियाँ थी, तो ये छील के और इसकी गुठलियाँ निकाल के तकरीबन 1 किलो के करीब रह गई हैं। 1 किलो या 1.25 किलो रह गई हैं। अब इसमें 1.25 किलो ही मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अब 1 कप पानी में मैंने ये सारी चीनी डाल दी है ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो सके, बल्कि डिज़ोल्व होने से पहले ही मैं इसमें अपनी ये जो कैरियाँ हैं ये डाल दूँगी, ताकि इसके साथ ये पानी छोड़ दें। ये देखिए ये मैंने मेरा बॉल भर के हो गया था। ये सारी कैरियाँ तकरीबन 1.25 किलो कैरियों का, ये जो क्रश की भी वो है मेरी कैरियाँ, ये 1.25 किलो के करीब हैं। इसमें मैंने 1.5 किलो के करीब चीनी डाली है। इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब डालूँगी और ये बड़ी जल्दी बन जाने वाली है। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, जैसे छुआरे डाल दिए, वो चारों मगज़ डाल दिए, लेकिन मेरे बच्चों को ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। असल में वो निकाल निकाल के फेंक देते हैं। मेरा बड़ा बेटा, मेरे मियाँ, ये लोग तो निकाल निकाल के चीज़ें फेंक देते हैं, इसलिए मैं कोई चीज़ डालती नहीं हूँ। किशमिश, अगर आपका दिल चाहे इसमें किशमिश, छुआरे और चारों मगज़ और बादाम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाल दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास थोड़ी से 7-8 जवे लहसुन के थे, इनको मैंने पतला पतला देखें बारीक बारीक काटा है, ये डालूँगी क्योंकि लहसुन फ़ायदेमंद होता है ना, और इसमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसको मैंने डाला। थोड़ी सी ये मेरे पास अदरक थी, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था। अदरक तो बहुत ही टेस्ट देती है इस चटनी में। मैंने अदरक डाली, ये पकता रहेगा। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम है इस वक्त मेरे पास। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ये मैंने डाला। ये 4 से 5 मेरे पास साबुत मिर्चें हैं, वो डाली। ये ज़रा खुशनुमा लगती है ना, बहुत खूबसूरत। जब हम इसकी बन के तैयार होती हैं तो ये मिर्चें जो हैं इसके साथ बड़ी अच्छी लुक इसका बड़ा खूबसूरत देती है। लोग खाते नहीं है, निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ये कि अच्छी देती है, अच्छा इसका लुक देती है। इसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये डालूंगी मैं इसके अंदर 1 चमचा। और ये ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून है, ये डाला। अब इन सब चीज़ों को डाल के मैं इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी, 4 से 5 मिनट, ताकि ये कैरियाँ जो हैं इनमें ये अच्छे से इनको ये गल जाएं। इस शुगर सिरप में, ये शुगर सिरप में गल जाएंगी तो हम 5 मिनट बाद दोबारा से इसे खोल के देखेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। बीच में देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे थोड़ा स्लो कर लेंगे चूल्हे को। ये देखें 7 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें इसमें कितना अच्छा सा उबाल आ रहा है और ये तकरीबन गल चुकी हैं कैरियाँ इसके अंदर। अच्छा, इस टाइम पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर, ज़रा ये खुशनुमा लगे और ख़ूबसूरत लगे, इसलिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर। तकरीबन आप ये देखिए, मैं अपनी चमचे की पिछली डंडी से थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1/4 से भी कम है।
क्वार्टर टी स्पून से भी कम मैंने डाला है ये जर्दे का रंग इसके अंदर। आप डालें तो ठीक है, नहीं डालें तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस टाइम पर आके ये देखें इसका कलर कितना प्यारा हो गया ना। अब इस वक्त आके, इस टाइम पर आके मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि ये तकरीबन पक चुकी हैं, ये कैरियाँ गल गई हैं मेरी। अब इस वक्त मैं इसमें कलौंजी डालूँगी। कलौंजी हम लेट इसलिए डालते हैं कि इसका कलर काला ना हो जाए। कलौंजी क्योंकि अपना कलर छोड़ती है, तो हम लोग ज़रा थोड़ी लेट डालते हैं ताकि इसके कलर पे कोई फ़र्क ना आए। और थोड़ा सा पका के इसको और फिर बंद कर देंगे, फिर सर्व करेंगे। फिर आप देखिएगा कि कितनी अच्छी झटपट से तैयार हो जाने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो आपको कितनी पसंद आती है। ये देखें कितनी खुश रंग और ज़बरदस्त चटनी है ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये हर जब आम का सीज़न होता है, कैरियों का सीज़न होता है, तो मेरे घर में ज़रूर बनती है और मैं सबको थोड़ा थोड़ा बांटती हूँ। अभी मेरे चलिए ये देखिए ये बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक बोल में हम सर्व करेंगे। ये देखिए मैं इसमें सर्व कर रही हूँ, आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अच्छा, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसका ये गाढ़ी हो जाएगी, इसका शीरा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तैयार है ये बन के। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी ये सारा ये जो इसका ये शीरा है, असल तो इसका शीरा खाने में बड़ा मज़ा आता है। दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। मुझे तो ये पराठे से ही बहुत अच्छी लगती है मीठी चटनी। ये खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अच्छा खाएं, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।